नमस्कार। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य अरुण व्यास और सज्जनों, अब बात करते हैं कि दिसंबर का महीना आपकी मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना भाग्य और आत्मविश्वास की दृष्टि से एक बड़ा परिवर्तन लेकर आया है। आपके भाग्य स्थान नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने वाला है, जो 5 दिसंबर के आसपास होगा। यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। आपके आत्मविश्वास में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही आप धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राओं या आध्यात्मिक मार्गदर्शन के संबंध में शुभ समाचार प्राप्त कर सकते हैं। यह समय आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देगा और किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। बृहस्पति की यह कृपा आपके पंचम भाव, शिक्षा, संतान और प्रथम भाव, व्यक्तित्व पर भी दृष्टि डाल रही है। इसलिए जो विद्यार्थी किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या विदेश में उच्च शिक्षा चाहते हैं, उनके लिए यह समय सफलता के द्वार खोलने वाला है। संतान पक्ष से भी आपको प्रगति और संतोष मिलेगा। आपके तीसरे स्थान पराक्रम भाव में मंगल का प्रभाव रहेगा, जिससे आपके साहस और प्रयासों में वृद्धि होगी। भाई बंधुओं से अच्छा सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको अपने गुस्से और वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, खासकर जब आप अपनी बात रख रहे हो या किसी से बहस कर रहे हो। महीने के मध्य में सूर्य और मंगल दोनों ही आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, जिससे आप धार्मिक यात्राओं की योजना बना सकते हैं या पिता से जुड़े मामलों में सकारात्मक गति देखने को मिलेगी। हालांकि पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। कर्म और व्यापार के क्षेत्र में स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन आपको अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आपके लाभ स्थान एकादश भाव में बैठे शनिदेव धीमा ही सही, लेकिन आपको निश्चित और स्थायी लाभ दिलाएंगे। जो लोग साझेदारी में काम कर रहे हैं, उन्हें धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि स्थायी लाभ निश्चित है, पर उसके लिए नित्य निरंतर प्रयास जारी रखना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह महीना वरिष्ठों के साथ संबंध सुधारने और अपनी कार्यशैली को बेहतर बनाने का है। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की। इस माह प्रेम संबंधों में थोड़ी अस्थिरता आ सकती है, इसीलिए अपने पार्टनर की भावनाओं का आदर करें और अनावश्यक शक से बचें। विवाहित जीवन में आप अपने जीवन साथी को धार्मिक या लंबी यात्रा पर ले जा सकते हैं, जिससे आपके संबंधों में गहराई आएगी और मधुरता बनी रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना होगा, खासकर पेट और पाचन संबंधी समस्याओं से बचें। शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा, आपके सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा। धन और आय के मामले में महीना संतुलित रहेगा। आय अच्छी बनी रहेगी क्योंकि शनि का आशीर्वाद है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, विशेषकर महीने के उत्तरार्ध में जब यात्राएं और धार्मिक कार्य बढ़ेंगे। अनावश्यक या जोखिम भरे निवेश से बचें। उपाय: इस महीने हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें और गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं जैसे चने की दाल या हल्दी का दान करें। इससे भाग्य का साथ और भी मजबूत होगा और गुरु की कृपा बनी रहेगी। अब मैं आपको दैनिक राशिफल देने का प्रयास कर रहा हूँ। 1 से 5 तारीख प्रारंभिक ऊर्जा। यह समय नए विचार लाने और अपने संचार कौशल का उपयोग करने के लिए अच्छा है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए यह अवधि बेहतरीन है। 6 से 10 तारीख पारिवारिक स्थिरता। यह अवधि पारिवारिक सुख शांति के लिए बढ़िया है, लेकिन लेन देन में सावधानी बरतें। इस समय जमीन जायदाद के मामले में प्रगति हो सकती है। 11 से 16 तारीख भाग्य की वृद्धि। सूर्य का गोचर आपके भाग्य स्थान में होगा। इस अवधि में उच्च अधिकारी वर्ग से लाभ हो सकता है। धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे, जो शुभ फलदायी होंगे। 17 से 21 तारीख सावधान रहने के दिन। इन तारीखों पर गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचें, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है। 22 से 25 तारीख करियर का फोकस। यह समय करियर में छोटी सफलताएं दिलाने वाला है। आपके सामाजिक कार्य सफल होंगे। अपने काम पर फोकस बनाए रखें। 26 से 31 तारीख संबंधों की मधुरता। महीने का अंत सामाजिक संबंधों को मजबूत करने वाला है। आय में वृद्धि का संकेत है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।
31 तारीख को जल्दबाजी में कोई भी आर्थिक निर्णय लेने से बचें और यात्रा टाल दें। शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना होगा। खासकर पेट और पाचन संबंधी समस्याओं से बचें। शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा, आपके सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा। धन और आय के मामले में महीना संतुलित रहेगा। आय अच्छी बनी रहेगी क्योंकि शनि का आशीर्वाद है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, विशेषकर महीने के उत्तरार्ध में जब यात्राएं और धार्मिक कार्य बढ़ेंगे। अनावश्यक या जोखिम भरे निवेश से बचें। उपाय: इस महीने हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें और गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं जैसे चने की दाल या हल्दी का दान करें। इससे भाग्य का साथ और भी मजबूत होगा और गुरु की कृपा बनी रहेगी।